नमस्कार। मैं हितेश। सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कह दिया कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से जदयू का समझौता है, न कि किसी और अन्य पार्टी से। इसी भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चिराग पासवान को कह दिया है 20 सीट लेना है तो लो, नहीं तो बाहर का रास्ता देखो। साथ ही साथ ऑपरेशन लोजपा की भी शुरुआत होने की चर्चा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। उसके बाद लोजपा के 5 सांसद टूट गए थे। इस बार कहा जा रहा है 3 सांसदों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसी दौरान जदयू की एक सूची सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। लोग इसे फर्जी सूची भी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं वे कह रही है फर्जी सूची नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार दबाव बनाने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे। मंत्री नीतीश कुमार खुलकर किसी पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन किसी से बुलवाते रहते हैं। खासकर इस जनजातीय नेताओं पर हमला करना हो, उसी जनजातीय नेता से करवाते रहते हैं। तो एक सूची जेडीयू के सोशल मीडिया पर तैर रही है, उसमें 109 सीटों की मांग की गई। उस 109 सीट में जेडीयू के जो 45 सिटिंग विधायक हैं उसके भी नाम है, वह सीट भी है। साथ ही करीब 1 दर्जन बीजेपी और अन्य पार्टियों की भी सीट है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 122 सीट जेडीयू के हिस्से में गई थी और 121 सीट भाजपा के हिस्से में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की 11 सीट वीआईपी को दी थी और 110 सीटों पर उम्मीदवार। तो इसी तरह जेडीयू 115 सीट पर उम्मीदवार उतारा था, तो 7 सीट अपने हिस्से से हमको दिया था। इस बार चर्चा है भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से से 20 सीट लोजपा को देगी और जेडीयू अपने हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको देगी। यही चल रहा। और इसी दौरान जेडीयू की एक सूची भी तैयार रही है। इस सूची में 109 सीटों की चर्चा की गई है, जिसे लोग फर्जी कह रहे हैं, लेकिन यह सूची फर्जी दिख नहीं रही है, क्योंकि यह प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए जेडीयू ने यह सूची जारी कराई। इस तरह की राजनीतिक गलियारे में चर्चा। जेडीयू ने जो सूची जारी की है, सूची में सुगौली, नरकटिया, केसरिया, पिपरा, शिवहर, सुरसंड, बाजपट्टी, रुन्नी सैदपुर, बेलसर, डहरलाखी, बाबूगढ़ी, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज सुरक्षित, रानीगंज सुरक्षित, अररिया, रुपौली, कदवा, बनिहारी, परारी, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर सुरक्षित, मधेपुरा, सोनबरसा सुरक्षित, महिषी, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, गायघाट, मीनापुर, सकरा, कांटी, कुचायकोट, हथुआ, जीरादेई, रघुनाथपुर, बड़हरिया, महनार, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरबा, सरायरंजन, विभूतिपुर, हसनपुर, चिड़िया बरियारपुर, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, गोपालपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया, बेलहर, तारापुर, जमालपुर, सुरगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थामा, राजगीर, इस्लामपुर, हिरसा, मोकामा, पालीगंज, संदेश, अगियाव, डुमराव, राजपुर, चैनपुर, चेन्नारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, बेलागंज, अतरी,
वारसलीगंज, नवादा, गोविंदपुर, झाझा और चकाई विधानसभा सीट शामिल है। इसमें से 45 वह सीट है जहां जेडीयू के सिटिंग विधायक है। हालांकि 2020 में चुनाव में जेडीयू 115 सीट पर लड़ी थी और मात्र उसे 45 सीट पर जीत मिली। इसके बाद भाजपा के जामा खान चेन्नारी से चैनपुर से विधायक हुए थे, वे अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर लिए। इसके बाद राजकुमार सिंह लोजपा के विधायक मटिहानी से थे, वो भी अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिए। तो जेडीयू की सदस्य संख्या 45 हो गई है। एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह का समर्थन भी है तो 46। तो यह 109 में 46 उसकी सीटिंग सीट है। बाकी जो सीट है उस पर उम्मीदवार उतारने की बातें की जा रही है, वह हिस्सा मांग रहा है, यह सीट पर हम लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि जेडीयू जो सीट पहले देती थी मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी मान लेती थी, लेकिन इस बार जेडीयू बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जेडीयू ने नारा दिया है 2025 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इसी दौरान एक अखबार की इंटरव्यू में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम तो चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे यह चुनाव के बाद तय किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 2005 से है। अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हुए तब से इस दौरान कुछ दिनों के लिए जेडीयू से ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे। इस 20 साल में हार बदलते रहे लेकिन सरकार नहीं बदले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, कुछ दिनों को छोड़ दे जीतन राम मांझी को। कभी नीतीश कुमार राजद के समर्थन से सरकार चलाए हैं, कांग्रेस का भी समर्थन रहा है, सीपीआई का भी समर्थन रहा है। कभी नीतीश कुमार सदन में बहुमत हासिल कराने के लिए राजद को भी तोड़े हैं। राजद के 3 विधायक का इस्तीफा 2013 में हुआ, तो 2024 में सरकार बचाने के लिए नीतीश राजद के विधायकों ने पाला बदल दिया। तो नीतीश कुमार दूरी रहे बिहार की राजनीति, लेकिन इस 20 साल में नीतीश कुमार ने अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बनाई। जेडीयू ने कभी बहुमत हासिल नहीं किया। नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी थी, समता पार्टी का उन्होंने जेडीयू में विलय किया। उसके बाद मुख्यधारा की पार्टी और 2000 में 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर 2005 में बने और तब से लगातार। और भारतीय जनता पार्टी भी अभी उफान पर है पूरे देश में। उसकी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में उसका अपना कोई नेता नहीं। बिहार में वह भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बैसाखी पर लगातार रही है और 2014 से लोजपा की बैसाखी और जेडीयू की बैसाखी पर है। चाहे 2014 में जेडीयू अलग लड़ा था, लेकिन 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चली। 19 का चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा और 24 का चुनाव भी जेडीयू भाजपा मिलकर लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा मिलकर लड़ा। यह दिल्ली की सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि आज नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता से हट जाए या एनडीए से हट जाए तो बिहार के साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार भी मजबूरी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार 110 सीट कम से कम लड़ने का डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है जेडीयू 100 लड़ेगा, 110, 4 सीट देगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और 7 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को। इसी तरह भाजपा 20 सीट देगी लोजपा को, 100 सीट को लड़ेगी।
इस तरह की चर्चाएं चल रही है और सत्ताधारी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जमकर उठापटक शुरू हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।